हेलो गाइज, आज हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग करने के अंदर कितना खर्चा आता है। ठीक है, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर उसकी मेरिट आती है, कट ऑफ आती है, उसके अनुसार आपको कॉलेज है वो मिलती है। आपको सालाना फीस देनी पड़ती है 50 to 55,000 पर ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर 50,000 से लेकर आपको 55,000 तक फीस है वो देनी पड़ती है। और टोटल ऐसे फीस हो जाती है आपकी 2 से 2.5 लाख। ठीक, और अदर जैसे दूसरा खर्चा हम देखें तो नोटबुक आती है, यानी कि जो कॉपियाँ आती है वो आपको लानी पड़ती है। बुक्स होती है वो लाइब्रेरी के अंदर वहाँ मिल जाती है कॉलेज के अंदर ही। ठीक है, पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपका पैसा कम लगता है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, और आगे जो डिग्री है वो गवर्नमेंट वालों को ही बीएससी नर्सिंग की मिलनी है, और इनको भी जो प्राइवेट वाले हैं इनको इसकी मिलनी है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, इतनी कोशिश करो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने की कोशिश करो, ये थी। ठीक है, और अदर हॉस्टल का खर्चा, अगर आप दूसरी जगह रहते हो तो हॉस्टल का भी सालाना 50 से 60 हज़ार वो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी टोटल जो है वो नर्सिंग वो है आपकी लगभग 4.5 लाख में पड़ेगी, यानी कि 5 ही मानो। गवर्नमेंट से करोगे टोटल खर्चा जो है वो 5 लाख का पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपको 2.5 लाख जो है वो ज़्यादा लगते हैं पैसे। ठीक है, 2.5 लाख गवर्नमेंट से ज़्यादा लगते हैं। जैसे गवर्नमेंट के अंदर हम बात करें तो खर्चा जैसे 5 लाख बढ़ता है, तो इसके अंदर पड़ेंगे 7 से 7.5 लाख प्राइवेट के अंदर। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल साथ साथ ही चलता है। जैसे आपको फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है उसके अंदर ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो उनके अंदर ले जाया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट होता है कॉलेज उनके अंदर थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनको रिजल्ट अच्छा रखना होता है, तो वो है वो थ्योरी के अंदर ही ज़्यादा वो जोड़ देता है। ठीक है, और वैसे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना तो थ्योरी ही काम आएगी। ठीक है, उसके बाद में कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी वापस और काम आप सीख जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्राइवेट कॉलेज के बारे में। अब देखो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो 1 लाख से 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000 तक देनी पड़ती है, और टोटल ऐसे खर्चा हो जाता है 4.5 से 5 लाख। ठीक है, और 2 से 2.5 लाख वैसे रहने के हॉस्टल के वो मान लो, तो लगभग ये पड़ जाएगी आपके 7 से 7.5 लाख के अंदर ये कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज वाली। और यहाँ पर क्या होता है, थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और चांस रहता है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो आगे गवर्नमेंट सक्सेस या गवर्नमेंट नौकरी है या गवर्नमेंट जॉब है उनके ज़्यादा लगती है। क्योंकि अब देखो कोई भी है, गवर्नमेंट जो कॉलेज होती है वहाँ पर हॉस्पिटल साथ साथ ही होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और फिर वो थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो पढ़ना सभी को कठिन लगता है। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल काम है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम लगातार है ना, जैसे 12 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, लोग 12 घंटा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और प्राइवेट कॉलेज भी बुरी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर फैसिलिटी प्राइवेट के अंदर ज़्यादा मिलती है, आपको आने जाने के पैसे नहीं लगते हैं, बस आती है। ठीक है, और वहाँ पर खुद के हॉस्टल भी बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप रह सकते हो, और पूरी उनकी नज़रों में रहोगे और बंधे हुए रहोगे प्राइवेट के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर कोई जोर देता नहीं है, आप फ्री रहोगे तो हो सकता है आप गलत लाइन के अंदर पड़ जाओ। ठीक है, और जिसको फैमिली की चिंता होगी या फैमिली की परवाह होगी वो तो ऐसा काम करेगा नहीं। और वैसे ये एज ऐसी ही है, यहाँ पर जो है अपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे चक्रों में पड़ना नहीं है,
प्राइवेट वाले हैं वो पूरी ध्यान रखता है अपने स्टूडेंट्स का, कौन क्या कर रहा है, कौन किस जगह कहाँ पर घूमता है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्राइवेट कॉलेज। तो खर्चा भी आपने देख लिया होगा, टोटल खर्चा इसके अंदर 4.5-5 लाख प्राइवेट गवर्नमेंट के अंदर है और 7-7.5 लाख इसके अंदर है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। तो ये थी खर्चे की बात। नेक्स्ट हम बात करें ना जॉब की, तो सेम ये CHO होती है, CHO की दे सकते हो आप, और एम्स की दे सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर की, और भी छोटी मोटी बहुत निकलती है भर्तियाँ, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप एम्स के अंदर कब सेलेक्ट होंगे, जब आप 4 साल फुल मेहनत करोगे, ठीक है, पूरा आपके क्लियर होगा। उसके बाद में 1 साल और तैयारी करोगे, 1-2 गाइड पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अब ये मैंने कह दिया 4 साल का क्लियर होना चाहिए, फिर 1-2 गाइड पढ़ लेनी चाहिए। तो ये कहना सरल है लेकिन करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो जो ये कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ठीक है। तो ये था आपका जो इन्फॉर्मेशन, और आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।